दिशांत अंकिता को तेजी नज़रों से देखकर कहता है, बेबी डॉल, सब ठीक है। उन दोनों को आपस में बातें करते देख दिशांत शरारती अंदाज में कहता है, ओह, ठंड रखो बेटा, दोनों आपस में बातें बाद में होती रहेगी। गुरुजी वरमाला के लिए कुछ बोल रहे हैं, उन पर ध्यान दो। अंजलि वर्षा हंसते हुए उनकी तरफ वरमाला बढ़ाते हुए कहती हैं, दी, खड़े होइए वरमाला के लिए। दोनों एकदम से सामने देखते हैं। गुरुजी गहरे स्वर में कहते हैं, बच्चों, वरमाला के लिए खड़े हो जाओ। गुरुजी के कहते ही दिशांत अंकिता के आगे अपना हाथ कर देता है और खड़े होने का इशारा करता है। अंकिता एक नज़र सब पर डाल दिशांत का हाथ पकड़ खड़ी हो जाती है। इधर अर्जुन जी भागकर बाहर जाते करण को पीछे से पकड़ गहरे स्वर में कहते हैं, कन्नू, आप कदम पीछे क्यों ले रहे हो? अंकित से दूर जाने का फैसला तो तुम्हारा खुद का था ना। बुआ जी के आगे तुम्हें उसकी आंखों की बेचैनी और उसकी मोहब्बत कुछ नज़र नहीं आई। अपनी माँ के लिए कुर्बान कर ही दी जब अपनी मोहब्बत, तो इतना महान काम करने के बाद अब किसी से कैसा गिला शिकवा? जहाँ तक आए हो तो आंकी की शादी की हर रस्म का हिस्सा बनो। वो तंज कसते हुए कहते हैं, देखो, इन आँखों से उसे किसी और के नाम का मंगलसूत्र पहनते हुए, उसे दिशांत की ब्याहता बनते हुए देखो ना। तुम देख सकते हो यार, जिगर वाला है मेरा भाई। पहली बार अर्जुन जी ने करण से इस तरह लहजे में बात की थी। अपने बड़े भाई का तंज सुन करण की आंखें गीली हो गई। वो पीछे मुड़ उनकी ओर देखते हुए कहता है, भाई, आप भी मुझे गलत। अर्जुन जी सपाट लहजे में कहते हैं, गलत नहीं कन्नू, तुम कायर निकले, कायर। अरे जो लड़का अपनी मोहब्बत के लिए अपनी माँ से एक बार बात नहीं कर सका, अपनी खुशियों के लिए उन्हें मना नहीं सका, वो कैसे इतना बड़ा अधिकारी बन गया? आई डोंट नो। जो अपने जीवन की उलझने नहीं सुलझा सका, वो एसडीएम बनकर देश का क्या भला करेगा? ये भगवान ही मालिक हैं। करण अधीर होते हुए कहता है, भाई, कम से कम आप तो मेरी भावनाओं। अर्जुन जी कड़क आवाज़ में कहते हैं, तुम्हारे अंदर यदि भावनाएं होती न करण, तो आज दिशांत की जगह तुम आंकी के साथ मंडप में बैठे होते। बट जो तुमने त्याग किया है उसकी भरपाई तो शायद इस जन्म में हो ही नहीं सकती, लेकिन जिसके लिए अपनी मोहब्बत को ठुकराया, उसी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर कम से कम उन्हें खुश कर देना। करण बेचैन होकर कहता है, भाई, आप जानते हो, मैं आंकी के अलावा किसी और। अर्जुन जी तीखे स्वर में कहते हैं, आंकी का नाम भी अब तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए कन्नू। सामने देखो, लड्डू अंकी की वरमाला शुरू होने जा रही है। अर्जुन जी ने भारी मन से करण की दुखती रग पर नमक छिड़क उसे बहुत कुछ सुना डाला। वो करण का हाथ पकड़ आदेशात्मक स्वर में कहते हैं, यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा कन्नू। एक एक रस्म अपनी आंखों से देखने और अपनी मोहब्बत की मांग को सिंदूरी होते देखने के लिए मंडप में चलो मेरे साथ, ताकि लोगों के लिए तुम एक मिसाल कायम कर सको। अपनी मोहब्बत की दास्तान के किस्से सुनाने के लिए एसडीएम साहब, कुछ तो देखो अपनी आंखों से। वो उसका हाथ पकड़ करण को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से अंकिता की नज़र आसानी से करण पर पड़ सके। वो खुद भी उसका हाथ कसकर मन में कहते हैं, माफ़ करना मेरे भाई, आज ये करना मेरे लिए ज़रूरी था। इधर अंकिता दिशांत के खड़े होते ही अंजू वर्षा उन दोनों की तरफ वरमाला बढ़ा देती हैं। गुरुजी दीवान जी की तरफ देखते हैं, जो अपनी बेचैन निगाहों से कभी मंडप में खड़ी अंकिता को, कभी राज को देख रहे थे। गुरुजी गहरे स्वर में कहते हैं, बच्चों, वरमाला डालो। गुरुजी का स्वर सुन अक्षत आगे बढ़ अंकिता के पास आकर उसके सर पर हाथ रख प्यार से कहते हैं, अंकी बेटा, लड्डू इंतज़ार कर रहा है। वरमाला की रस्म निभा, अपनी शादी की रस्म शुरू करो। नहीं,
अच्छा जी के बोलते ही अंकी की आंखें बंद होने लगी। उसकी आंखों में करण की छवि धुंधली सी होती दिखने लगी। वो मन में कहती है अलविदा का। एकदम से उसके कानों में अंजलि निशांत की आवाज़ गूंजने लगी, जो उसे वरमाला डालने के लिए शोर मचा रहे थे। अंकिता अपनी आंखें खोल अच्छा जी की ओर देखती है और अपने पापा के चेहरे की खुशी देखते ही उसके हाथ खुद ब खुद दिशांत के गले की तरफ उठ गए। वो जैसे ही वरमाला डालने के लिए आगे बढ़ी, इतने में ही वेन्यू पर सुरेखा की गाड़ी झटके से आकर रुकी। दीना ने गाड़ी के ब्रेक इस तरह लगाए कि गाड़ी टायरों की आवाज़ के साथ घसीटती हुई मंडप के सामने थोड़ी दूर पर आकर झटके से रुकी। गाड़ी देखते ही राज ऊपर मुंह करके कहता है शुक्रिया कान्हा, अब असली खेल शुरू होगा। हिम्मत देना अंकल पायल अंकिता को, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे। मेरा इरादा गलत नहीं है, बस दो प्यार करने वालों को एक करने के मकसद से सुरेखा जी को उनके ही बुने जाल में फंसाया है। गाड़ी देखते ही जहाँ राज के चेहरे पर सुकून था, वहीं अंकिता के हाथ हवा में ही रुक गए। वो भौचक्की सी सामने देखने लगी। वहीं मंडप में बैठे लोग भी हैरानी से खड़े हो गाड़ी की दिशा में घूम गए। दीवान जी, अनिकेत, कृष्णकांत, अर्जुन जी किसी अनहोनी की आशंका से उस दिशा में भागते हैं। करण भी घबराते हुए ये सब क्या, वो हतप्रभ सा उसी ओर देखने लगा। वहीं राजेंद्र जी भी केशव के साथ दीवान जी के तरफ चल दिए। जैसे ही गाड़ी से सुरेखा पायल को लेकर नीचे उतरी, दिशांत लड़खड़ाते हुए पीछे खड़े हुए अक्षत जी से जा टकराया। उसका बदन सुरेखा पायल को देख बुरी तरह कांपने लगा। लड्डू को यूं विचलित देख अंकिता अक्षत जी कुछ समझ ही नहीं पाए। अंकिता एकदम से लड्डू का हाथ पकड़कर कहती है लड्डू क्या हुआ? अच्छा जी भी घबराते हुए कहते हैं देसू बच्चे, हुआ क्या है तुम्हें? देशांत की आंखों से आंसू बहने लगे, जो कसकर अक्षत जी को पकड़ लेता है। पहली बार देशांत को यूँ विचलित देख सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। दीवान जी गाड़ी के आगे का गेट खोल दीना का कॉलर पकड़ उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद करके कहते हैं बदतमीजी की हद होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह गाड़ी अंदर लाने की? अभी कोई सामने होता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। सुरेखा पायल को साथ लिए गाड़ी की पीछे वाली सीट से जैसे ही उतरी, राजेंद्र जी करण के साथ सबकी आंखें फैल गई। दीवान जी गहरे स्वर में कहते हैं मिसेज गोयल आप। सुरेखा एक जलती नज़र दीवान जी पर डाल पायल का हाथ पकड़ उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर मंडप की तरफ बढ़ गई। राजेंद्र जी गुस्से में उनका हाथ पकड़ सुरेखा की कलाई जोर से दबाते हुए कहते हैं सरू, तुम यहाँ पायल के साथ, हुआ क्या है मुझे बताओगी? करण केशव भी सुरेखा का हाथ पकड़ कर कहते हैं मम्मा कुछ तो बोलो। पायल तू रो क्यों रही है, बोल बेटा। सुरेखा केशव करण को गुस्से से घूरते हुए कड़क आवाज़ में कहती हैं हाथ छोड़ो पायल का। इतना बोल अपने दोनों बेटों का हाथ झटक पायल को खींचते हुए मंडप में लाती हैं और अच्छे से लिपटे दिशांत को अपनी ओर खींच उसके गाल पर एक करारा थप्पड़ जड़ते हुए जोर से चिल्लाकर कहती हैं दो कौड़ी के लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की इज्जत पर हाथ डालने की? सुरेखा का बार इतना तेज था कि लड्डू को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो लड़खड़ाते हुए अंकी से जाकर टकरा गया। अच्छा जी सुरेखा की बातों को समझने का प्रयास करते हुए कहती हैं ये आप किस तरह की तोहमत लगा रही हैं मेरे बेटे पर? सुरेखा की बातों को समझते ही दीवान जी अर्जुन जी देव गुस्से में राज की तरफ देखते हैं। अर्जुन जी राज का हाथ पकड़कर कहते हैं राज मैंने मना किया था तुम्हें पायल की इज्जत पर। राज अपना हाथ छुड़ाकर कहता है जीजू अंकल मेरी बात। दीवान जी बिचली स्वर में कहते हैं राज बच्चे ये काम नहीं करना था। इतना बोलूं फुर्ती से अक्षत जी को जाकर अपनी बाहों में थाम लेते हैं।
दीवान जी के आते ही अच्छा जी बेचैन स्वर में कहते हैं, दीनू, लड्डू मेरा गुरूर। सुरेखा जोर से दहाड़ते हुए गुरूर कहती हैं, गुरूर माई फुट, नाली का कीड़ा है, आपने जात दिखाए बगैर बाज नहीं आता। अच्छत मित्तल, घर परिवार मिल जाने से रगों का खून नहीं बदलता। यकीन नहीं हो तो यहाँ खड़े सब लोग इस वीडियो को देख लो। राजेंद्र जी, इस लड़के ने अपनी आपके बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है, वो भी हमारी आंखों में धूल झोंक कर, हमारे ही फार्म हाउस पर। वो अपना मोबाइल ऑन कर अच्छत जी के सामने घुमा देती हैं। जैसे ही दीवान जी, अच्छत जी, अर्जुन, राजेंद्र जी, करण देव ने उस वीडियो में पायल दिशांत को गोयल परिवार के फार्म हाउस के रूम में एक दूसरे के इतना करीब देखा, उनके होश उड़ गए। दीवान जी ने एक झलक उस वीडियो की देख तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। वहीं अच्छत जी तो लड़खड़ाते हुए कुर्सी पर गिर गई। यह देव और अर्जुन जी उन्हें नहीं पकड़ते तो मंडप में लगे पिलर से उनको चोट लग जाती। दीवान जी अच्छत को लंबी सांस लेने को कहते हुए कहते हैं, आकू संभाल। अंकिता भी देव के हाथ में पकड़ा फ़ोन लेकर उस वीडियो को देखती है। जैसे देख उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उसकी नज़रें दिशांत की तरफ उठ गई। दिशांत अच्छत जी के पास आकर कहता है, डैड। अच्छत जी व्याकुल स्वर में कहते हैं, कहाँ कमी रह गई थी मेरी परवरिश में दीनू, लड्डू ये सब। दिशांत उनके पैरों के पास बैठ नम स्वर में कहता है, डैड ये सब झूठ है, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपका गुरूर हुए लड्डू, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं कर सकता। ये लोग मेरे खिलाफ साजिश। सुरेखा उसका हाथ पकड़ जोर से मोड़ते हुए कहती हैं, तू है क्या चीज़ जो तेरे खिलाफ हम साजिश करेंगे? न बाप का पता, न खानदान का। बता यहाँ सब लोगों को कि तू उस रात अपने कौन से मरीज को देखने गया था। बता सबको। अंकिता दिशांत के पास जाकर अपनी आंखों के आंसू पोंछकर कहती है, लड्डू जवाब दो इनकी बातों का। दिशांत अंकिता की तरफ देखकर कहता है, बेबी डॉल वो। राजेंद्र जी पायल को दिशांत के सामने खड़ा कर व्याकुल स्वर में कहते हैं, पायल, इस वीडियो में कितनी सच्चाई है बोलो। क्या तुम और डॉक्टर दिशांत गुड्डा के फंक्शन वाली रात एक साथ अपने पापा को इतना? व्याकुल देख पायल की सिसकियाँ बंद गई। सुरेखा गुस्से से फुफकारती हुई कहती हैं, आपको अभी भी यकीन नहीं, जो अपनी बेटी की इज्जत नीलाम होने के बाद भी ये बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं। इस लड़के के रंग ढंग तो शुरू से बिगड़े हुए थे। मैं कहती हूँ सारा सच जानने के बाद इसे अटेम्प्ट टू रेप केस के तहत अंदर करवाओ, ताकि इसके जैसे नीच लड़कों को सबक मिले। पता नहीं डॉक्टरी की आड़ में इसने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी से खेला होगा। दीवान मित्तल, क्या कहा था आपने? ये मेरी आशा भाभी की परवरिश है। अरे जो औरत बच्चों की बड़े होने से पहले ही भगवान को प्यारी हो गई, उसने क्या संस्कार दिए होंगे अपने बच्चों में? मैं आपसे पूछती हूँ, यदि इस लड़के ने यह हरकत आपकी बेटी के साथ की होती तो क्या आप चुप बैठते? सुरेखा का तीखा वार सुन पहली बार दीवान जी की आंखें नीची हो निशब्द हो गई। सुरेखा गुस्से में कहती हैं, आप क्यों बोलती बंद हो गई सबकी? अरे जब अपने घर की मर्यादा पर आँच आती है ना, तब कलेजा फटता है। मैं इस लड़के को छोड़ूंगी नहीं अच्छत मित्तल। इस लड़के के जरिए आपने एक बार फिर खेल खेला दिया मेरे साथ। जिस मंडप में थोड़ी देर पहले हंसी खुशी का माहौल था, वहाँ अब पूरी तरह बात बिगड़ चुकी थी। उस वीडियो को देख और सुरेखा की बातों से सबके मुंह सिल गए। राजेंद्र जी गुस्से से सुरेखा का हाथ पकड़कर कहते हैं, मैंने कहा तुम मुंह बंद करो अपना। पायल, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या उस रात तुम एक साथ, हाँ या ना? पायल राजेंद्र जी को यूँ गुस्से में देख रोते हुए अपनी गर्दन हिला देती है। सुरेखा पायल को अपनी ओर खींचकर कहती हैं, अब मिल गई गोयल साहब आपको तसल्ली। अपनी बेटी की इज्जत से ज़्यादा अभी भी
आपको इस बेहुदा लोगों पर विश्वास है। पायल की हाथ सुनकर अंकिता दिशांत को खड़ा कर उसके गाल पर एक तमाचा रसीच कर कांपते हुए कहती है, मेरे कई बार पूछने पर भी तुमने झूठ पर झूठ क्यों कहा लड्डू? क्योंकि तुमने पायल के साथ ये घिनौनी हरकत, जबकि ये तुमसे शुरू से प्यार करती थी। तुमने शादी से पहले ही अपनी सीमा ला के एक लड़की के चरित्र को कलंकित कर दिया। तुमने मेरे और डैड के साथ विश्वासघात किया है लड्डू। अंकिता रोते हुए कहती है, तुमने डैड और मेरा तमाशा बना दिया लड्डू। तुम उस रात किसी पेशेंट के साथ नहीं थे, ये मुझे मालूम है, लेकिन तुम पायल के साथ हो, इसकी कल्पना मैंने नहीं की थी। डैड के एहसानों का ये बदला चुकाया लड्डू। आज मेरे पापा की वजह से तुम्हारे पास घर परिवार इतने रिश्ते सब था, फिर क्या कमी थी उनके प्यार में जो तुमने हमारे साथ? अंकिता की हिचकियां बंधने लगी। अंकिता को यूं बिलखते देख देव भरत निशुराज उसे थाम लेते हैं। रोशनी की तबीयत नाजुक देख कृष्णा जी तुरंत उसे सेजल रागनी शीतल को लेकर वहां से निकल गई। शीतल राज को देख पीछे मुड़कर कहती है, राज चुप क्यों हैं आप? ये प्लान आपका नहीं हो सकता। हमें नहीं मालूम कान्हा क्या सच है क्या झूठ, लेकिन हमें राज पर पूरा विश्वास है। वो किसी लड़की की इज्जत को मोहरा बना करण जी आंकी को एक नहीं करेंगे। कुछ तो बहुत बड़ा गेम खेला है सुरेखा आंटी ने, जो अभी तक चुप हैं। वो कृष्णा का हाथ पकड़कर कहती हैं, आंटी वो हम्मा के पास रुकेंगे। कृष्णा गुस्से से कहती हैं, शीतल मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगी। समझा करो बेटा, मैं नहीं चाहती इस वक्त तुम में से कोई सुरेखा जी की नज़रों में आए। वो बहुत गुस्से में हैं। उनके मुंह से मेरी बहुओं के लिए कुछ गलत निकल गया तो अनर्थ ही हो जाएगा। उनकी बदुआ मेरी किसी बहू को नहीं। नहीं, वो घबराते हुए कहती हैं, रागनी चलो यहाँ से। वो सबको लेकर तुरंत वहाँ से अंदर कमरे में चली गई। अंकिता के मुंह से पहली बार इतना कड़वा सच सुन दिशांत पायल का हाथ पकड़ गुस्से से कहता है, मिल गया चैन तुम्हें, जो कहा था वो हद पार कर दी तुमने। पायल, किस जुर्म की सज़ा तुमने मुझे दी? बोलो किस जुर्म की? मेरे पास सिर्फ चंद रिश्ते थे, वो भी तुमने छीन लिए मुझसे। मैं तो दूर दूर तक नहीं जानता था तुम लोगों को। फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ये घिनौना काम? क्या कसूर था मेरा जी जो तुमने अपनी माँ के साथ मिलकर उसकी बात भी पूरी नहीं होती कि सुरेखा उसका हाथ पकड़ जोर से कहती हैं, औकात में रहकर बात कर लड़के। एक तो मेरी बेटी के चरित्र पर दाग लगा दिया, अब शरीफ बन रहा है। आप चुप क्यों खड़े हो? महिला पुलिस को बुलाओ। जब तक इस लड़के को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल देती, मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। करण सुरेखा के पास आकर गंभीर आवाज़ में कहते हैं, मम्मा दिशांत। सुरेखा अपनी आंखें तरेरते हुए कहती हैं, मुँह से एक शब्द नहीं निकले, याद रखना इस लड़के को उसके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। राजेंद्र जी गहरे स्वर में कहते हैं, सही कहा सरू। डॉक्टर दिशांत ने जो पायल के साथ किया उसकी सज़ा इन्हें जरूर मिलनी चाहिए। राजेंद्र जी का जवाब सुन सुरेखा की आंखों में चमक आ गई। वो अंकिता अक्षत जीवान जी को जलती निगाहों से देखकर कहती है, अक्षत मित्तल तैयार हो जाओ अपनी बेटी को अधूरी दुल्हन बनते देखने के लिए। ये लड़का जेल के अंदर और तुम्हारी लड़की हमेशा के लिए घर में कैद। बरसों पहले तुमने मेरे साथ जो किया था आज वही तुम्हारी बेटी भुगतेगी। वो अपनी सोच में मगन थी कि उनके कान में राजेंद्र जी की आवाज़ टकराती है। उन शब्दों को सुन उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजेंद्र जी अक्षत जी के पास आकर उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बाबुक स्वर में कहते हैं, मित्तल साहब, गलती जितनी दिशांत की है उतनी पायल भी जिम्मेदार है। मेरे घर की इज्जत को नीलाम होने से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। राजेंद्र जी की बात सुन अक्षत दीवान जी सब उनकी तरफ देखने लगे। वहीं सुरेखा गुस्से में बिफरते हुए कहती हैं, गोहल साहब ये क्या बोल रहे हो आप? होश में तो हो। राजेंद्र जी अपनी जलती निगाहों से
सुरेखा को देख दांत पीसते हुए कहते हैं, तुम्हारी बेटी की इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ सरू, इसलिए मुंह बंद रखो अपना। वो अक्षत जी की तरफ मुड़कर कहते हैं, मित्तल साहब, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। जोड़े भगवान के घर पैदा होते ही तय हो जाते हैं। देखिए, शादी के मंडप में अंकिता दिशांत एक बंधन में बनने के लिए बैठे थे, लेकिन ईश्वर की कुछ और ही मंजूर था। मुझे आज तक नहीं पता कि पायल डॉक्टर दिशांत को पसंद करती है। आज अंकिता बिटिया के मुंह से ये सच सुना है। अगर मुझे जरा भी भनक होती तो शायद आज जो हुआ वो नहीं होता। दूसरी बात मुझे नहीं मालूम मेरे फार्म हाउस पर उस रात क्या हुआ, लेकिन जो इस वीडियो में दिखा उससे ये साफ जाहिर होता है कि उस रात दोनों बच्चे एक साथ थे। अगर इन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है तो ये हम दोनों परिवार के लिए शर्म की बात है। राजेंद्र जी लंबी सांस लेकर कहते हैं, गोयल साहब, आज के ज़माने में चरित्र पर कलंक लगने के बाद समाज और रिश्तेदारों की उंगलियां जितनी लड़की और उसके घर वालों पर उठती है, उतनी ही लड़के पर। मेरी आपसे विनती है, जो हुआ उसे हम मिलकर सही कर सकते हैं, जिससे दोनों परिवारों की इज्जत बच जाएगी। अच्छा जी, बेबस स्वर में कहते हैं, मैं समझा नहीं आपका मतलब। राजेंद्र जी हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरी बेटी आपके हवाले करता हूँ मित्तल साहब। अपने बेटे के लिए उसे स्वीकार कर एक बाप की इज्जत को बचा लीजिए। राजेंद्र जी की बात सुन सुरेखा का पास उल्टा इस पर भारी पड़ गया। वह वहीं इतनी देर से शांत खड़े राज के होठों पर मुस्कान आ गई। सुरेखा राजेंद्र जी को झिझकोरते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं उस लड़के से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूँगी जिसके ना माँ बाप का पता है न खानदान का। पता नहीं ये किसका गंदा खून। उनके शब्द गले में ही अटक गए, क्योंकि आज सबके बीच राजेंद्र जी ने एक जोरदार तमाचा अपनी पत्नी के गाल पर जड़ दिया। वो उनका हाथ मोड़ते हुए कहते हैं, सरू, अब मुझसे एक शब्द तुमने निकाला तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अपने पापा की बात सुन। पायल फपक उठती है। वहीं सुरेखा गुस्से में तिल मिलाकर दांतों को पीसते हुए कहती हैं, बहुत गलत कर रहे हो आप। राजेंद्र जी गुस्से से एक एक शब्द चबाते हुए कहते हैं, माँ होकर एक बेटी की इज्जत नहीं बचा पाई, धिक्कार है तुम पर सरू। वो दिशांत के पास जाकर कहते हैं, बेटा, मैं नहीं जानता क्या सच है, किसने क्या साजिश रची। ईश्वर गवाह है, मेरा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो हम सब ने देखा उसे झुठलाया नहीं जा सकता। इसलिए एक मजबूर बाप की गुजारिश है, मेरी बेटी को आप स्वीकार करें। दिशांत अंकिता का हाथ पकड़ मुंह फेरते हुए कहता है, ये कभी नहीं होगा सर, इनकी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरी शादी मेरे डैड की पसंद से होगी, सुना आपने? अच्छा जी, अपनी जगह से खड़ा हो दिशांत के पास जाकर अंकिता को अपनी बाहों में लेकर गहरे स्वर में कहते हैं, राजेंद्र जी, मैं खुद एक बेटी का पिता हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि पायल बिटिया पर समाज उंगली उठाए। लड्डू की शादी पायल से अभी इसी वक्त इसी मंडप में होगी। नीलमा बेटा, पायल को रेडी करो। दिशांत नम स्वर में कहता है, डैड, ये आप क्या? अच्छा जी, गंभीर आवाज़ में कहते हैं, लड्डू, जो गलत किया है तुमने उसे तुम्हारे डैड को सही करना होगा, और यदि मुझे अपना पिता मानते हो तो पायल बिटिया का हाथ थाम लो। अच्छा जी के बोलते ही अंकिता ने दिशांत के हाथ को छोड़ दिया। वो अच्छा जी के गले लग सिसकते हुए कहती है, पापा, हर बार हमें ही क्यों भगवान मोहरा बनाता है? क्यों उसे हमारी हर खुशी छीनने में मज़ा आता है? आपने एक बेटी की इज्जत तो बचा ली पापा, लेकिन आप खुद की बेटी को दुल्हन बनते नहीं देख पाए। आज एक बार फिर हम अधूरे रह गए, हमारी खुशियाँ अधूरी रह गई। बचपन से जिसे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना, उसने शादी के मंडप में हमें अकेला छोड़ दिया। हमारे विश्वास को तोड़ उसने एक कुंवारी लड़की से शादी से 2 दिन पहले अपनी मर्यादा नाप ली। आपका गुरूर था लड्डू पापा, और देखिए इसने अपने बचपन की दोस्त को कितना गहरा दर्द दे दिया।
करण को देख सिसकते हुए कहती है, जिसे दिल से चाह पापा, उसने अपनों की खुशियों के लिए अपने प्यार को ठुकरा दिया। हम तो दोनों तरफ से हार गए पापा। आपकी बेटी अधूरी दुल्हन। अंकिता को यूं बिलखते देख सबकी आंखों से आंसू आ गए। करण तो अपना मुंह फेर सिसक उठा। रोते रोते अंकिता वहीं अक्षत जी के पैरों में बैठ गई। देशांत एकदम से उसके पास बैठकर कहता है, बेबी डॉल। अंकिता उसका हाथ झटक कर कहती है, दूर रहो लड्डू हमसे, ये हक तुमने खो दिया। हमारे सामने कभी मत आना लड्डू, कभी मत आना। तुमने हमारे बचपन का सबसे प्यारा रिश्ता छीन लिया। पायल सुबकते हुए कहती है, करण भाई चुप मत रहिए प्लीज़, आज सब कुछ भूलकर अंकिता को संभाल लीजिए भाई। वहीं करण के पास खड़े अर्जुन जी देव को देख भावुक स्वर में कहते हैं, इसी बच्ची के साथ ही हर बार अन्याय क्यों होता है देव? काश आज मेरा कोई छोटा भाई होता तो मैं अंकी को अपने घर की रौनक बना लेता। अंकल, और अंकी कैसे फेस करेंगे लोगों को? जीना हराम कर देंगे लोग इन्हें ताने मार कर। अर्जुन जी की बात सुन करण की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, सांसें उफरने लगी। अंकिता अक्षत जी को यूं विचलित देख उसका कलेजा फटने लगा। अक्षत जी अंकिता को अपनी बाहों में कसते हुए कहते हैं, अंकी बेटा, मजबूत पिता हूँ, तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकता। अंकिता अपने आंसू पोंछकर कहती है, सही कहा पापा, हमारा भाग हमसे 10 कदम आगे चलता है। जो दिल कभी दोस्ती और प्यार के नाम पर धड़कता था, आज उसी नाम से छलनी हो गया। बचपन का दोस्त जिस पर मैंने आंखें मूंद कर भरोसा किया था, और मेरा प्यार जिसके साथ मैंने 7 जन्मों के सपने देखे थे, दोनों ने मिलकर मुझे ऐसा दर्द दे दिया है जिसकी कसक शायद कभी खत्म नहीं होगी। जिससे प्यार किया उसने शादी से इनकार कर दिया। यह एक ऐसा घाव था पापा जो शायद भर जाता, लेकिन मेरे बचपन के दोस्त ने जो किया वह तो रूह कपा देने वाला है। शादी के लिए राजी तो हुआ, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए पायल के साथ बिताया गया उसका समय देखिए मुझे किस मोड़ पर ले आया। दीवान जी को देखकर कहती है, अंकल, मेरे सपने, मेरी उम्मीदें, मेरा विश्वास, सब कुछ पल भर में राख हो गया। मंडप में बैठी अंकिता, जिसकी आंखों में कुछ देर पहले तक विवाह के सपने चमक रहे थे, अब आंसुओं के समंदर में डूब चुकी थी। उसके भीतर का दर्द जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, चीख चीख कर कह रहा था, क्यों, आखिर क्यों? यह सिर्फ एक शादी का टूटना नहीं था, यह था विश्वास का टूटना, दोस्ती का दगा देना और प्यार का मजाक उड़ाना। अंकिता का दर्द उन आंसुओं में नहीं था जो उसकी आंखों में बह रहे थे, बल्कि उन चीखों में था जो उसके भीतर गूंज रही थी। एक औरत के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि उसे भरी महफिल में अपमानित किया जाए, उसके आत्मसम्मान को रौंदा जाए। अंकिता अक्षत जी की तरफ देखकर कहती है, पापा, अब ये मांग टीका क्यों पहनूं मैं, जब मांग को सजाने वाला सामने बहने की हिम्मत नहीं रख सकता। इतना बोल अपना मांग टीका उतार उनके पैरों में रख देती है। क्यों पहनूं मैं ये हार, जब इनकी डोरी बांधने वाला समाज की रिवायत से बंधा है। ये कंगन क्यों पहनूं, जब इनकी झंकार सुनने वाला खोखले समाज को सुनने को तत्पर है हमेशा। ये पायल क्यों पहनूं मैं पापा, जब इसकी झंकार पर कोई मिटने वाला ही नहीं। अंकिता रोते हुए अपनी एक एक ज्वेलरी उतार वहीं मंडप में पड़ी अक्षत जी के पास रख देती है। उसका वो करुण रुदन और दर्द देख सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राज को कभी किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ा। अंकिता को यूं बिलखते देख उसकी जान हलक में अटक गई। वो नम स्वर में कहता है, कान्हा बस करो, अब और कितनी परीक्षा लोगे इस बच्ची की? तुम्हें मेरी सोना की पूजा का वास्ता, इसकी झोली में करण का साथ इसकी खुशियाँ डाल दो। वो गुस्से से सुरेखा को देखकर कहता है, आज तुम्हारी वजह से अंकी का जो हाल हुआ है उसके लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अंकिता करण दिशांत को एक नज़र देकर कहती है, पापा, ये बिंदी, महावर, मेहंदी सब बेरंग है। एक औरत के लिए जब कोई इसकी लाली की रक्षा ही नहीं कर सकता,
पर इसको रुसवा सबके सामने कर सकता है। अंजू वर्षा, हमारी मदद करो ये सब उतारने में। ये 16 सिंगार हमारे बदन पर नासूर की भांति चुभ रहे हैं। इतना बोल जैसे ही अपने माथे पर लगी बिंदी हटाने की उसके हाथ बढ़ते, उससे पहले ही करण के कदम मंडप में बैठी अंकिता की तरफ बढ़ने लगे। करण को मंडप में आते देख जहाँ दीवान जी, राजेंद्र जी, अर्जुन देव की आंखें उम्मीद से भर उठी, वहीं सुरेखा करण को देख उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? करण अपनी माँ को देख गहरे स्वर में कहता है, जो काम बहुत पहले अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करने, और अब की बार आपकी आंखों के सामने, वो भी आपकी मर्जी के खिलाफ। सुरेखा को उम्मीद नहीं थी कि करण उसे इस तरह जवाब देकर आगे बढ़ जाएगा। वो गुस्से में उसकी ओर बढ़ती उससे पहले ही राज उनके आगे आकर रास्ता रोकते हुए गुस्से में कहता है, एक कदम आगे बढ़ाने से पहले एक बार नज़र उठा सामने देख लो। मिसेज गोयल, कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो गाल पर गोयल साहब के हाथ का तमाचा पड़ा, कहीं आपके इस मोहरों के मुंह को खोल दिया तो आपको सीधा यहीं से यमलोक के दर्शन न करवा दें। राज के कहते ही मेन गेट पर खड़ी बेड़ियों में जकड़ी नताशा और रमन पर जैसे ही सुरेखा की नज़र पड़ी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाते हुए वहीं धम से कुर्सी पर बैठ गई। राज उनके करीब बैठकर कहता है, हाँ, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप यहाँ बैठकर अपने बच्चों की शादी देखो और दिल से अपनी बहू बेटे, दामाद बेटी को आशीर्वाद दो, और अगर जग हंसाई करवाने का मूड हो तो बोलो। राज अग्रवाल सबूत के साथ आपकी बखिया उधेड़ देगा। राज और अहमद सुरेखा के इर्द गिर्द बैठ गए। वहीं करण फुर्ती से मंडप में पहुंच अपने माथे से बिंदी उतारती अंकिता का हाथ पकड़ बेचैन स्वर में कहता है, नहीं अंकी, भूल कर भी अपने बदन से इन 16 सिंगार को अलग मत करना। इतना बोल गुरु जी के सामने रखे पूजा के थाल में रखी सिंदूर की डिबिया उठा अंकिता की मांग भर उसे अपने सीने से लगा लेता है। इस दृश्य को देख जहां कुछ लोगों की आंखें हैरानी से फैल गई, वहीं दीवान जी, अर्जुन, पायल, देव, काव्या, कृष्णकांत, राजेंद्र, केशव, आरती, दीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दीवान जी अक्षत का कंधा जोर से दबाते हुए कहते हैं, मुबारक हो मेरे यार, तुझे तेरी पसंद का दामाद मिल गया। अच्छा जी, जो अंकिता का रुदन सुन हताश से आंखें बंद किए बैठे थे, एकदम से अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो अंकिता की मांग भरी और करण को उसे अपने सीने से लगाए देख उनकी आंखें भी बह चली। अंकिता करण को अपने से दूर करते हुए कहती है, ये आपने क्या? करण गहरी नज़रों से अंकिता को देख गहरे स्वर में कहते हैं, जो बहुत पहले करना था अंकी। वो अक्षत जी के पैरों में बैठ उनका हाथ पकड़कर कहते हैं, डैड। करण के मुंह से डैड सुन अक्षत जी की भी आंखें बंद हो गई। करण बेचैन स्वर में कहता है, डैड, भरोसा है ना मुझ पर? अंकी का ख्याल खुद से ज़्यादा रखूँगा। आशीर्वाद दीजिए मैं इस पवित्र बंधन का मान रख सकूं। दीवान जी भावुक स्वर में कहते हैं, अकू देख क्या रहा है, आशीर्वाद दें अंकी करण को। राजेंद्र जी, सही कहा था आपने, विधि के लेख को कोई बदल नहीं सकता। अकू, गुरुजी ने अंकी की शादी का जो मुहूर्त निकाला था, ठीक 11:15 बजे करण के हाथों हमारी बिटिया की मांग सिंदूरी हुई है। गुरुजी, सही कहा था ना मैंने? गुरुजी गहरे स्वर में कहते हैं, दीनू सही कह रहा है बेटा। जब अंकी की मांग भर दी है तो उसे मंगलसूत्र पहनाकर अग्नि को साक्षी मार फेरे लेकर अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लो। करण गुरुजी की तरफ देख विनम्र लहजे में कहते हैं, गुरुजी, मेरी बीवी के गले में इस वक्त तो मैं अपना खरीदा मंगलसूत्र नहीं पहना पाऊंगा, लेकिन ये रस्म मैं अभी पूरी करूंगा। इतना बोल अपने हाथ में लिपटा कलावा खोल उसे अंकी के गले में पहनाते हुए, डैड, इससे पवित्र शायद कुछ नहीं। करण की समझदारी देख दीवान जी गहरे स्वर में, अकू, मुझे इस लड़के की सी समझदारी ने अपना काल बनाया था। देख ले, मेरी भविष्यवाणी देर से ही सही लेकिन सच साबित हुई। दीवान मित्तल अपने बच्चों को लेकर जो सोचता है वो हर हाल में पूरा होता है। भगवान अंकी के लिए जीवन में अपार खुशियाँ बरसें।
गुरुजी के कहते ही राजेंद्र जी करण की तरफ देखकर कहते हैं, गुरुजी, हमारी बहू के गृह प्रवेश से पहले उसके गले में मंगलसूत्र होगा। पायल दिशांत की शादी से पहले आप अंकिता करण के फेरे की रस्म पूरी करिए। अक्षत जी के आगे हाथ बढ़ाकर कहते हैं, मित्तल साहब आइए, हमारे बच्चे अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। 7 फेरों के बंधन में इन्हें जोड़ दिल से आशीर्वाद दीजिए। आरती बहू, केशव को साथ लेकर मंडप में आओ और अपने देवर देवरानी की गठबंधन करो। पूरा पाठ सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पाठ मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोग चाहते थे करण और अंकिता की शादी हो जाए, तो हो गई। दिशांत और पायल की भी शादी हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए।